मशरिक़ वस्ता में इस वक्त सूरत हाल बहुत शदीद और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है। ऐसे वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 5 दिन एक तरह से जंग रोकी जाएगी, हमले नहीं किए जाएंगे, और ऐसे में बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। और अब इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान में भी अपने हमलों में काफी ज्यादा तेजी लाई है। और आप देखिए कि अब मिसाइल और ड्रोन फजाई हमले लगातार किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल, आपको बताते चलें कि इजराइल के हमलों के जवाब में अब ईरान ने भी बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ताजा सूरत हाल आपको अगर बताएं तो इजराइल के चाहे आराद शहर की बात करें, दिमोना शहर की बात करें, तल अबीब की बात करें, हैफा की बात करें, मशरिकी यरूशलेम की बात करें, या इसके अलावा बीरशीबा पर भी ईरान ने हमला किया है। बशामून शहर इजराइल का, यहां पर भी ईरान ने हमला किया है। और इसके अलावा इस बीच जो सबसे बड़ी खबर ईरान के हमले की आ रही है मशरिकी यरूशलेम में, जहां पर कैसेट यानी जो पार्लियामेंट है इजराइल की पार्लियामेंट की बिल्डिंग के करीब ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अब इजराइल की पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है, ईरान के टारगेट पर है इजराइल की पार्लियामेंट। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि यरूशलेम में, जहां पर इजराइल की पार्लियामेंट है, जहां पर इजराइल की पूरी सरकार एक तरह से अपनी रणनीति बनाती है, हिकमत अमली तय की जाती है, जहां से पूरी सरकार बेंयामिन नेतन्याहू की चलती है, उसी पार्लियामेंट के करीब ईरान ने हमला किया है। ड्रोन और मिसाइल के जरिए यह बड़ा हमला किया गया है। यह एक बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। और इस वक्त जो सच्चाई है, जो हकीकत है कि इजराइल का कोई शहर, इजराइल की कोई जगह इस वक्त एक तरह से महफूज नहीं है जहां पर ईरान हमले न कर रहा हो। ईरान ने अब अपने हमलों का दायरा भी बढ़ा दिया है, हमलों में शिद्दत भी लाई है, पूरी ताकत के साथ अब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब इजराइल का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी इमारत नहीं बची है जो अब ईरान के टारगेट पर ना हो। खासतौर से जितने आईडीएफ के मिलिट्री बेस हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं, जहां पर आईडीएफ या इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इलाके हैं, वहां पर लगातार अब हमले एक तरह से ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके अलावा बेंयामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है, उस पर भी हमला ईरान की तरफ से किया गया। पार्लियामेंट पर अब यह हालिया हमला किया गया है और पार्लियामेंट के पास यह मिसाइल जाकर गिरा है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जहां जहां न्यूक्लियर साइट्स हैं इजराइल के अंदर, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि डिमोना पर बड़ा हमला किया गया था, जहां पर इजराइल की न्यूक्लियर साइट है। और इसी तरह से आराद शहर, जहां पर रिसर्च सेंटर है न्यूक्लियर का, यहां पर भी एटमी तवानाई के रिसर्च सेंटर पर भी ईरान ने निशाना साधा है। यानी और अब दोबारा से फिर डिमोना पर लगातार हमला किया जा रहा है। यानी लगातार इजराइल के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इजराइल की, उन्हें ईरान अब बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है। एक रेगिस्तान के अंदर जो रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जेर जमीन एक बड़ा न्यूक्लियर साइट इजराइल के अंदर है, उस न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया है। और इस बीच जो बड़ी खबर है, बशामून शहर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का, यहां पर भी बड़े पैमाने पर ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा बीरशीबा, जहां पर पहले भी ईरान हमला कर चुका है, और ताजा हमला एक बार फिर से बीरशीबा पर इजराइल के अंदर ईरान ने किया है। तो ईरान ने पूरी तरह से अब इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। इजराइल दरअसल परेशान है, और आप देखिए कि इजराइल की परेशानी अमेरिका से भी नहीं देखी जा रही है। अमेरिका इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब जंग रोकने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मध्यस्थता करें, किसी तरह से वो सालसी करें और इस जंग को रोका जाए। लेकिन ईरान ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि जंग दुश्मन ने शुरू की है, इजराइल और अमेरिका ने जंग शुरू की है। शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने इस जंग की है, लेकिन यह जंग जब ही रुकेगी जब ईरान चाहेगा। तो अब यह जंग दरअसल इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी, गलती इजराइल और अमेरिका कर चुके हैं, और इसका भुगतान दरअसल भुगतना पड़ेगा इजराइल और अमेरिका को, और इजराइल पूरी तरह से इसे भुगत रहा है। हालांकि इस बीच अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के
कई लाख करोड़ रुपए यानी अरबों डॉलर्स अब तक इस जंग में बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि जंग की अभी तो शुरुआत है। ईरान तो दसियों साल की तैयारी के साथ इस जंग में उतरा है और जितना मजबूत वाकई में कमजोर ईरान को समझा जा रहा था, ईरान उस तरह से कमजोर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जिस तरह की बयानबाजी जंग से पहले ईरान की तरफ से की जा रही थी, उस बयानबाजी को दरअसल इजराइल और अमेरिका ने हल्के में लिया और आज अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। ईरान पूरी ताकत के साथ हमले कर रहा है और ईरान, आप देखिए कि पिछले कुछ घंटों में लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। इतने ज्यादा हमले, इतने ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि आयरन डोम उन्हें रोक नहीं पा रहा है। आयरन डोम एक तरह से नाकाम हो चुका है। आयरन डोम एक तरह से ईरान के हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है और लगातार ये हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। इजराइल का कोई शहर अब नहीं बचा है, तल अबीब से लेकर यरूशलेम तक, बीरशिबा से लेकर बशमून शहर तक और इसके अलावा हैफा से लेकर दूसरे जो और शहर हैं, यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। डिमोना और अराद जो शहर है, जो न्यूक्लियर सिटी एक तरह से इजराइल के माने जाते हैं, जहां पर सिर्फ न्यूक्लियर जो असलहा और गोला बारूद ही नहीं है, बल्कि यहां पर इजराइल न्यूक्लियर ताकत को लेकर, असलहों को लेकर, हथियार को लेकर रिसर्च भी करता है। दुनिया का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर अराद और डिमोना में मौजूद है। यहां पर भी अब ईरान ने बड़ा हमला किया है। दुनिया दरअसल परेशान है। इजराइल दरअसल अब टेंशन में एक तरह से आ गया है। बेंयामिन नेतन्याहू परेशानी का शिकार है, डोनाल्ड ट्रंप परेशानी के शिकार हैं कि आखिर ईरान इतना मजबूत कैसे है। ईरान लगातार नए नए असलहे और हथियार कहां से निकाल रहा है, लगातार लेटेस्ट ड्रोन ईरान के पास कहां से आ रहे हैं, लगातार लेटेस्ट मिसाइल के जरिए से ईरान हमले कैसे कर रहा है। अब दरअसल इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और इसी तरह से पूरे इजराइल में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, ऐसी ही सूरत हाल पूरे मिडिल ईस्ट में है, पूरे मशरिक़ वुस्ता में है। और आप देखिए कि ईरान ने हालिया दिनों में तल अबीब, हैफा, यरूशलेम, जनूबी इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए हैं। कुछ मिसाइल आप देखिए कि जो आईडीएफ के और मिलिट्री बेस जो कैंप है, वहां की इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। आईडीएफ की बहुत सी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और इस बीच इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, दिफाई निजाम है, आयरन डोम, कई मिसाइल, दरअसल ये बहुत सी मिसाइलों को रोक लेता है लेकिन तमाम मिसाइलों को नहीं रोक पाता है। और ईरान के जो मिसाइल दरअसल आयरन डोम को भेद कर निकल जाते हैं, वो इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि इजराइल के अहम शहरों में, चाहे दिमोना की बात करें, ईरान ने यहां बड़ा हमला किया और इजराइल का अहम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी यहां पर मौजूद है। एक बड़ा झटका दरअसल ये बेंयामिन नेतन्याहू के लिए माना जा रहा है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर ईरान के हमले से सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, कई अफराद मारे गए हैं, इमारतें बुरी तरह से यहां पर जमींबोस हो गई हैं। यानी हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ तबाही के निशान एक तरह से दिमोना में नजर आ रहे हैं। तल अबीब, जहां पर ईरान ने जब यह जंग शुरू हुई तो सबसे पहले जो इजराइल पर हमले किए थे वो दरअसल तल अबीब पर ही हमले किए गए थे। और तल अबीब की अगर अब सूरत हाल आपको देखनी है, इस बीच ईरान ने बाकायदा एक ड्रोन वीडियो भी इजराइल की तबाही को लेकर जारी किया है और ईरान के इस ड्रोन वीडियो में देखा जा सकता है कि तल अबीब के अंदर किस तरह से तबाही हुई है। आज अगर आपके सामने तल अबीब की सच्चाई रख दी जाए, जो हकीकी तस्वीर है, जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, अगर वो आपके सामने रख दी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी तस्वीर गजा की है और कौन सी तस्वीर इजराइल के तल अबीब की है। जी हां, तल अबीब अब दूसरा गजा बन रहा है। जितना जुल्म दरअसल इजराइल ने गजा पर किया था, गजा वालों के साथ किया था, जिस तरह से गजा में कत्लेआम किया गया था, उसी तरह से अब कुछ तल अबीब की एक तरह से सूरत हाल है। हालांकि तल अबीब में जानी नुकसान उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है, लेकिन तल अबीब के जो ऐश परस्त लोग हैं, जो बहुत आराम के साथ एक तरह से रहते हैं, जिनकी जिंदगी दरअसल बहुत रॉयल मानी जाती है, अब यहां पर लोग सायरन की आवाज सुनकर भागते हुए नजर आते हैं, अपने घर छोड़ते हुए नजर आते हैं। लोगों में एक डर और खौफ है, लोग परेशान हैं कि आखिर यह जंग खत्म कब होगी, या इजराइल ने आखिर बेंयामिन नेतन्याहू ने उन लोगों पर यह जंग कैसे थोप दी है,
तो अब तल अबीब में भी बहुत बुरे हालात हैं। पूरे के पूरे इलाके एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं, नेस्तो नाबूद हो गए हैं। कोई इमारत एक तरह से महफूज नहीं है, बल्कि जो लोग टनल और जेर जमीन पनाह लेते हैं वो भी परेशान है। और लोगों को अब इस पर भी एक तरह से भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल गिर रहे हैं, जिस क्लस्टर मिसाइल के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। इस बैलिस्टिक मिसाइल से जो जेर जमीन टनल्स या जो लोग यहां पर रहते हैं वो भी अब एक तरह से महफूज नहीं है। तो ईरान के मिसाइल लगातार टारगेट कर रहे हैं तल अबीब पर, और ताजा हमले में आप देखिए कई लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, काफी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह से पहले भी जो हमले होते रहे इसमें भी काफी लोग मारे जाते रहे। देखिए, जो असल तस्वीर है वो तो दुनिया के सामने इजराइल की तरफ से नहीं आती है। मगरबी मीडिया भी दरअसल इसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। और खुद आप देखिए कि जो बयान इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर का आया, वजीर सेहत का जो बयान इजराइल की तरफ से आया है, उन्होंने खुद माना है कि तकरीबन 15,000 लोग अभी तक, इजराइल के 15,000 यहूदी, जिसमें आईडीएफ के जवान भी शामिल हैं, जिसमें बड़ी तादाद एक तरह से इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की है, तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग एक तरह से जख्मी हो चुके हैं। और अब आप इसे खुद मानिए, आप छोड़ दीजिए कोई न्यूज, आप छोड़ दीजिए कोई खबर, जब 15,000 इजराइल के वजीर सेहत मानते हैं कि जख्मी हुए हैं, तो मरने वालों की तादाद अब आप खुद निकाल लीजिए। मरने वालों की तादाद सैकड़ों से ज्यादा इजराइल के अंदर है। यहूदी परेशान हैं, दरबदर भटक रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लगातार एयरपोर्ट्स पर लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इससे पहले ईरान ने जो हमला किया है, बिन गोरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से तल अबीब में तबाह बर्बाद हो गया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट का नामो निशान एक तरह से ईरान ने खत्म कर दिया है, और पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। हैफा शहर जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां पर इजराइल की रिफाइनरी है, यहां पर भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और सनती इलाकों को ईरान ने निशाना बनाया है। बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल की जो तंसीबात है उनको निशाना बनाया गया है। बड़े पैमाने पर यहां पर जानी नुकसान भी एक तरह से हुआ है। तो हैफा इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है, जिसे सनती शहर भी कहा जा सकता है, कारोबारी शहर है। यहां पर भी ईरान ने बड़े पैमाने पर अभी तक एक तरह से हमले किए हैं। यरूशलेम की अगर बात कर लें तो बराह रास्त बड़े धमाके यहां पर हुए हैं। यरूशलेम से जो बड़ी खबर आ रही है कि कैसेट जो कि पार्लियामेंट है इजराइल की, यहां पर भी यरूशलेम में इजराइल के पार्लियामेंट के करीब ईरान का मिसाइल आकर गिरा है और काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। और इससे पहले भी लगातार यरूशलेम को ईरान टारगेट करता रहा है, जहां मिसाइल के जरिए से, ड्रोन के जरिए से यहां पर लगातार हमले होते रहे। बहुत से लोग यहां पर भी जख्मी हुए हैं, कई लोग यहां पर मारे गए हैं। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं इजराइल के अंदर एक तरह से जमीबोस हो गई है। और अब तक आप देखिए तो तकरीबन 15,000 यहूदी, 15,000 आईडीएफ के जवान, 15,000 इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस जवान जो है तकरीबन अभी तक जख्मी हो चुके हैं, और सैकड़ों इसमें मारे गए हैं। रिहायशी इमारतें तबाह बर्बाद हो गई हैं, गाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। हैफा में तेल की तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग इजराइल के अंदर, जिनकी तादाद तो आप जानते हैं कि लाखों में ही है, लाखों लोग शेल्टर्स में जाने पर मजबूर हैं। जैसे ही कोई अटैक होता है, पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से ईरान ने रॉकेट और ड्रोन्स की बारिश कर दी है इजराइल के अंदर, ऐसे में लोग चिल्लाते, घबराते और चीखते पुकारते एक तरह से नजर आ रहे हैं। और लोगों के सामने कुछ नहीं होता है, फौरन वो एक तरह से शेल्टर के अंदर घुस जाते हैं, और शेल्टर के अंदर ही पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन इजराइल के लोगों का एक तरह से गुजरता है। तो लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि जो दूसरी तस्वीर और जो सच्चाई इस जंग की है कि इस जंग में ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि अभी तक कई बड़े लीडर, चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो, अली लारिजानी की शहादत हो, या इसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली लारिजानी साहब शहीद के जो करीबी थे, उनके जो घर वाले थे, उनके साथ जो बड़े अफसरान थे, उनकी काबीना में जो शामिल लीडरान थे, वो सब के सब एक तरह से इसमें शहीद हो गए। और इसके अलावा
आम लोगों को भी इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहा है। बहुत से लोग ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। वह पूरे के पूरे इलाके एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। लेकिन यह ईरान के अवाम का सब्र है, ईरान के अवाम का एक तरह से उनकी ताकत, उनका इत्तेहाद एक तरह से है कि वो इतनी बड़ी ताकत के सामने, सुपर पावर के सामने एक तरह से डटे हुए हैं, बल्कि सुपर पावर को एक तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है ईरान ने। और आज भी आप देखिए कि आईआरजीसी जो कि पासदाराने इनकलाब है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, उन्होंने कहा है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। अब ये आर पार की लड़ाई है और ये जंग जब ही रुकेगी जब एक तरह से ईरान चाहेगा। आप देखिए कि जब जंग रुकने की बात होती है तो पहले ही ईरान ने क्लियर कर दिया है। ईरान ने अपने दरअसल कई नुकाती जो एक पूरा मुजव्वजा जो शराइत है इनकी, वो एक तरह से इजराइल और अमेरिका के सामने ईरान ने रख दी है और कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान की शर्तों पर राजी होते हैं, तब तो यह जंग रुक सकती है, वरना यह जंग चलती रहेगी। और शराइत भी देखिए क्या है कि अभी तक की इस जंग में, जो जंग ईरान के ऊपर थोपी गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, इस जंग में जो नुकसान ईरान का हुआ है उसका पूरा का पूरा हर्जाना दिया जाए। दोबारा से यह मानकर चला जाए कि इस तरह की जंग ईरान पर नहीं थोपी जाएगी, पूरा इलाका जंग से महफूज रहेगा, यह दूसरी बड़ी शर्त है। और इसके अलावा यह कहा गया है कि पूरी तरह से एक तरह से जमानत दी जाए कि इस इलाके में अब मशरिक़ वुस्ता में इस तरह की जंग नहीं छेड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो शर्तें ईरान की तरफ से लगाई गई हैं वो बहुत बड़ी शर्त है। इसमें एक शर्त यह भी है कि जो पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई गई हैं, जिस तरह से ईरान को असलहा, गोला बारूद या कारोबारी तौर से एक तरह से पाबंदी लगाकर रखी गई है, 20-25 साल से ये पाबंदियां लगातार ईरान झेलता आ रहा है। ऐसे में ये पाबंदियां भी एक तरह से हटाई जाएं, यानी ईरान का यह कहना है कि जब ये पाबंदियां हटाई जाएंगी, ये तमाम शर्तें एक तरह से मानी जाएंगी, उसके बाद ही ये जंग एक तरह से रुक सकती है। और आप देखिए कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका के जो बयानात हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के जो बयानात हैं, उन पर दरअसल भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग रोकने की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके हमले लगातार जारी रहते हैं। एक तरफ अमेरिका बात करने की बात करता है, लेकिन इजराइल के हमले लगातार तेहरान पर जारी हैं, ईरान के दूसरे शहरों में लगातार हमले जारी हैं। इसलिए अब ईरान समझ चुका है कि बातचीत में कुछ नहीं रखा है। बातचीत दरअसल ये बातचीत का फायदा उठाते हैं। और जिस वक्त फरवरी के आखिर में यह जंग शुरू हुई, उस वक्त भी आप देखिए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत चल रही थी। कई मुल्क दरअसल चाहते थे कि मशरिक़ वुस्ता में जंग न छिड़े और बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर तेहरान पर हमला कर दिया था। तो ऐसे में अब तेहरान, ईरान ये समझ चुके हैं कि बातचीत दरअसल एक बहाना है और अब बातचीत से इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसी तरह से बातचीत होती रहेगी तो अमेरिका और इजराइल इसी तरह से नापाक हमले ईरान पर करते रहेंगे। इसी वजह से अब आईआरजीसी की बात करें, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की बात करें, ईरान की लीडरशिप की बात करें, जो लगातार एक तरह से खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी ईरान इस जंग में एक तरह से डटा हुआ है। एक लीडर को शहीद किया जाता है, दूसरा लीडर खड़ा हो जाता है, एक कमांडर को शहीद किया जाता है, दूसरा कमांडर मैदान में निकल कर आ जाता है। तो लगातार ईरान एक बड़ी एक मैकेनिज्म के साथ, एक बड़े रोड मैप के साथ, एक बहुत बड़े मंसूबे के साथ इस जंग में दरअसल कूदा है। और यही दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत इस जंग में मानी जा रही है और इसी वजह से ईरान इस जंग में पूरे तौर से डटा हुआ है। तो लगातार आप देखिए कि ईद होने के बाद इन हमलों में तेजी आई है। और जिस तरह से ईरान ने कहा था कि वो रमजान के महीने में जंग नहीं करना चाहता है, रमजान के महीने में उसने हमले इतने शदीद नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही रमजान का मुबारक महीना गुजरा, ईद खत्म हुई और उसके बाद धमाकेदार, जोरदार और पूरी शिद्दत के साथ ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है। लगातार यह हमले किए जा रहे हैं और अब इजराइल के अंदर कोई शहर महफूज नहीं है। मशरिक़ वुस्ता की हम बात कर रहे थे, मशरिक़ वुस्ता में भी तकरीबन जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जहां पर मौजूद हैं,
जहां पर अमेरिका के एयरबेस है उन्हें लगातार ईरान निशाना बना रहा है। अभी अभी जो बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, सऊदी अरब ने फिर दावा किया है कि ईरान के कई ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट किया गया है और उसे दरअसल बचा लिया गया है, यानी इन ड्रोन को गिरने से या फटने से या धमाका होने से पहले ही एक तरह से तबाह कर दिया है। यानी सऊदी अरब के अंदर रियाद में खासतौर से जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वहां पे निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से इराक के अंदर बगदाद में जहां पर सबसे बड़ा जो सिफारती अमला है, सबसे बड़ी जो मशरिक़ वस्ता में एम्बेसी है वो दरअसल बगदाद में है, जो बताया जाता है कि एक पूरा शहर दरअसल अमेरिका ने यहां पर बसा कर रखा है अपनी एम्बेसी में। उस एम्बेसी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा अब कतर में हमले दरअसल रुके हैं। कतर में ईरान हमले नहीं कर रहा है क्योंकि कतर की गवर्नमेंट से कुछ ईरान की शायद डील हुई है, इस वजह से अब यहां पर हमले नहीं हो रहे। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह बर्बाद करने के बाद ही वो हमले एक तरह से रोकेगा। और मशरिक़ वस्ता में अब आप देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस थे वो तकरीबन एयरबेस अब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आप अबना हुर्मुज़ पर आ जाइए। अबना हुर्मुज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अबना हुर्मुज़ को फौरन ईरान को खोलना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हमने अबना हुर्मुज़ बंद कहां किया है, अबना हुर्मुज़ खुला हुआ है लेकिन सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, यानी इजराइल और अमेरिका या इनके जो साथी हैं, इनके जो अलायंस ममालिक हैं, उनके लिए दरअसल अबना हुर्मुज़ बंद है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अबना हुर्मुज़ खुला हुआ है। भारत चाहे तो अपने तेल कंटेनर अबना हुर्मुज़ से ला सकता है, पाकिस्तान ला सकता है, दूसरे और जो ममालिक हैं वो एक तरह से ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ दुश्मन के लिए यानी इजराइल और अमेरिका के लिए और उनके जो साथी ममालिक हैं उनके लिए अबना हुर्मुज़ पर एक तरह से ईरान ने पाबंदी लगाई है। और ईरान ने कहा है कि वो अपने कदम पीछे हटाने वाला नहीं है, बल्कि ईरान ने अब एक तरह से टोल प्लाजा बना दिया है पूरे अबना हुर्मुज़ को, यानी अबना हुर्मुज़ से गुजरना है तो टोल टैक्स आप दीजिए, आप उसकी अदायगी कीजिए, पैसे दीजिए और उसके बाद आप यहां से गुजर जाइए। लेकिन सबसे बड़ा जो दर्द-ए-सर अबना हुर्मुज़ पर बना हुआ है वो दरअसल अमेरिका के लिए है, वो इजराइल के लिए है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस और एनर्जी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खुद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अगर यह जंग और दिन जारी रहती है तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, आने वाले दिनों में एनर्जी और गैस और तेल की जो किल्लत एक तरह से पैदा हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अमेरिका में भी गैस और ऑयल और पेट्रोलियम की कमी हो रही है। एक तरह से इजराइल भी कहीं ना कहीं परेशान है। इजराइल के हैफा में जो रिफाइनरी है उसे एक तरह से ईरान ने नाकारा बना दिया है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक, बहुत खतरनाक सूरत हाल एक तरह से है और ईरान भरपूर तरीके से हमले कर रहा है। दुश्मन ने सोचा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ हमले करेगा और अब इस जंग में बुरी तरह से इजराइल और अमेरिका फंस चुके हैं और इन्हें निकलने का रास्ता इस जंग से नहीं मिल पा रहा है।